नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम वाह रे हमदर्द ये जो एक व्यंग्यात्मक निबंध है, इसे आज हम देखेंगे। इसके जो लेखक है जिनका नाम है घनश्याम अग्रवाल जी, इन्होंने ये निबंध लिखा हुआ है। सबसे पहले हम जानते हैं कि किस प्रकार से अगर हमारे जीवन में कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस दुर्घटना के बाद जब हम अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं तो बहुत से लोग हमें देखने आते हैं, जिसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सच में क्या होता है हमारी परवाह होती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक तमाशबीन बनकर या समाज को दिखाने के लिए ही सिर्फ मिलने आते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर जो पेशेंट भर्ती होता है उसे काफ़ी तकलीफ़ होती है। जो जिस समय उसे आराम मिलना चाहिए उस समय उसे आराम नहीं मिलता है, और आराम न मिलने के कारण उसकी तबीयत और बिगड़ सकती है। और सार्वजनिक अस्पताल जो होते हैं उसकी तो क्या बात है, तो वहाँ पर तो कोई पाबंदी होती नहीं है। तो यहाँ पर उन्होंने बड़े ही रोचक ढंग से कि ये जो हमदर्द लोग हैं, हमदर्द यानी जो सहानुभूति दिखाने वाले, हमदर्द यानी क्या होता है, जो लोग हमें सहानुभूति दिखाते हैं ऐसे लोग उसे कहते हैं हमदर्द। बहुत से लोग होते हैं हमारे जीवन में जो हमें सहानुभूति दिखाते हैं, जिसके वजह से हमें लगता है कि ये हमारे जीवन के एक अभिन्न अंग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमदर्द यानी सहानुभूति दर्शाने वाले। ठीक है, इसके बाद अभी हम लेखक का सबसे पहले परिचय लेते हैं। तो लेखक जी का जन्म 1942 अकोला महाराष्ट्र, मतलब हमारा अमरावती ज़िले से सटा हुआ जो ज़िला है अकोला, वहाँ पर ही इनका जन्म हुआ है। घनश्याम अग्रवाल जी की रुचि अध्ययन काल से ही लेखन में विकसित हुई। मतलब अध्ययन काल से मतलब जब से उन्होंने पढ़ाई चालू की कॉलेज के दौर से या स्कूल के दौर से, उनमें ये क्षमता या ये एक जो उनमें सुप्त ज्ञान था वो विकसित हुआ, और उन्होंने बचपन से ही जो लिखना प्रारंभ किया। अपने आसपास की प्रत्येक स्थिति या घटना में हास्य ढूंढकर उसे धारदार व्यंग में ढालना आपके लेखन की विशेषता है। मतलब आसपास के, मतलब अपने जीवन के परिसर में, समाज में होने वाली जो घटनाएं उसमें से वो हास्य, जैसे भी वाह रे हमदर्द, इसमें मैंने बताया कि जिस प्रकार से एक व्यक्ति की दुर्घटना हो जाती है और उसके बाद जो पूरा माहौल खड़ा होता है और उसमें किस प्रकार से लेखक ने एक हास्य ढूंढकर निकाला है और उसको बड़े ही प्रभावी ढंग से हमारे आगे प्रदर्शित उन्होंने किया है। उसमें से व्यंग करना यानी टीका करना या टिप्पणी करना किसी पे, इंग्लिश में हम बोलेंगे तो क्रिटिसाइज़ करना। जैसे हम लोग किसी को क्रिटिसाइज़ करते, क्रिटिसाइज़ यानी किसी को व्यंग बोलते हैं, तो ये ये उनकी विशेषता है। मतलब किसी बात को बड़े प्रखर ढंग से बोलना। आप अखिल भारतीय मंचों पर हास्य व्यंग कवि के रूप में भी लोकप्रिय, मतलब उन्होंने बहुत से कविताएं भी लिखी है जो हास्य पे आधारित है, व्यंग्यात्मक है। व्यंग्यात्मक यानी समाज में एक आधी गलत रूढ़ी है, मतलब रूढ़ी परंपरा है, जैसी लड़कियों को बाहर पढ़ने के लिए कहीं आज भी पाबंदी है, तो उस पर बड़े ही प्रभावी ढंग से वो टीका टिप्पणी करते हैं, तो उसी को व्यंग कहते हैं। अभी उनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं, जहाँ प्रमुख कृतियां ने हंसी घर के आईने, आज़ादी की दुम, इस प्रकार के कुछ उन्होंने अपने जीवन काल में अपने जीवन काल चलते समय ये लिखा है। अभी गद्य संबंधी बातें, मतलब हम ये गद्य में क्या पढ़ने वाले वो सब चीज़ हम यहाँ देखने वाले। प्रस्तुत हास्य व्यंग्य निबंध में लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से विनोद को बड़े ही रोचक ढंग से व्यक्त किया है। मतलब इस हास्य व्यंग्य निबंध में लेखक ने दुर्घटना यानी जो एक जीवन में हादसा होता है उसको बड़े ही विनोदी ढंग से, विनोदी यानी बड़े ही मजाकिया ढंग से, रोचक ढंग से उन्होंने यहाँ पर उसे व्यक्त किया है अपने लेखन के माध्यम से। हमदर्दी भी कभी कभी किस तरह पीड़ादायी बन जाती है ये बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया है। मतलब हमदर्दी, दूसरों के प्रति हमारे मन में सहानुभूति होते हैं, हमारे परिवार के प्रति, हमारे मित्रों के प्रति, तो वो भी कभी कभी क्या आ जाती है, पीड़ादायी बन जाती है। पीड़ादायी यानी हमको दुख देने वाली बन जाती है। मतलब अति
सहानुभूति करना भी कभी कभी हमें अच्छा नहीं लगता। जैसे आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग होंगे, वो आपकी ज़्यादा चिंता करते होंगे, बाहर मत जाओ, अभी बारिश है, बाहर मत जाओ, अभी परिस्थिति ठीक नहीं है, तो आपको कभी कभी पीड़ादायी लगती है कि ये क्या हमारे पीछे ये हमेशा लगे रहते हैं। तो इस प्रकार से अस्पताल में होते समय हमें आराम की ज़रूरत होती है, और लेकिन उस समय हमें कुछ ऐसे लोग मिलने आते हैं जिसकी वजह से हमारा आराम नहीं होता है और हमें पीड़ा महसूस होती है। ये बहुत ही सुंदर ढंग से उन्हें यहाँ पर दर्शाया। तो अभी हम निबंध देखते हैं। बड़ा ही रोचक निबंध है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो इस निबंध को हम अभी देखते हैं। उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था, तो सामने से कार आ रही थी। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को गुस्सा अधिक आया, ये निश्चित रूप से मैं नहीं कह सकता, किंतु मेरी साइकिल और वो कार जब करीब आई तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नज़रों से देखते ही आपस में भिड़े। मैंने खामखा पूंजीवाद और समाजवाद में झगड़े में टांग अड़ाई, फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ बढ़े। तो जब हम देखते हैं कि जब हमारे जीवन में कभी कुछ हादसा हो जाता है, तो जब वो हादसा होता है तो क्या हो जाता है कि हादसा होने के बाद हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटना हो जाती है जिसे एक बार लेखक कुछ भाषण सुनकर जा रहे थे रोड से अपनी साइकिल से, और साइकिल से जाते वक्त अचानक से वो भाषण का इतना उन पर प्रभाव हो गया। मतलब कोई भाषण हम सुनते हैं तो हमें उस भाषण से अच्छा लगता है, हमें जोश भर जाता है, और उस जोश से वो अपनी साइकिल बड़े जोश में चलाते हुए आगे बढ़ रहे थे उन्हें, और आगे से जो कार आ रही थी वो भी बड़े गुस्से में आ रही थी। तो आते आते दोनों की एक में क्या हो गई, इस प्रकार से हादसा हो गया। किंतु मेरी साइकिल जब करीब आई कार की, तो विरोधियों की तरफ, मतलब अमीर गरीबी कैसी होती है, दोनों एक को पसंद नहीं करते, उस प्रकार से घृणा की नज़र से, घृणा यानी एक प्रकार से जो हमें अच्छा नहीं लगता, उस नज़र से वो आपस में आकर भिड़ गई। और भिड़ने के बाद आपको पता है फलस्वरूप क्या हो गया, जब वो गिरे तो उन्हें पता नहीं चला, और उस समय उनकी जो टांग है वो टूट गई। और टांग टूटने के बाद, दुर्घटना के बाद आप देखते हैं कि आज भी 21वीं सदी है, फिर भी कुछ प्रमाण में इंसानियत मतलब मानवता जागरूक है। जब हमारे साथ ऐसा हादसा आता है कि तो आजू बाजू के कुछ व्यक्ति वहाँ पर आके हमारी मदद करते हैं। जिस प्रकार से आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि कुछ लोग उन्हें उठाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आज भी इंसानियत जागरूक है, ये हम देखते हैं। यहाँ पर पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी यानी जो बड़े लोग हैं, पूंजीवादी लोग हैं, अमीर लोग हैं उनकी, और समाजवादी जो समाज से संबंधित है, तो उनका भाषण सुनकर, जब भी हम ऐसी भाषण सुनते हैं तो हमें पूंजीवादी लोगों पर एक प्रकार से तिरस्कार होता है। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा जो पैराग्राफ है वो देखेंगे। दूसरे परिच्छेद में उन्होंने बताया है कि आँख खुली तो मैंने देखा, अपने आप को एक बिस्तर में पाया। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। आँख खुली ही उनके चेहरे उत्सुकता की लहर दौड़ गई। मैंने कराहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? मतलब जब आँख खुली तो क्या हुआ, आँख खुलने के बाद जब उन्होंने देखा तो उन्होंने खुद को एक बिस्तर पे पाया। इस तरीके से उन्होंने खुद पर बिस्तर पे पाया, और इर्द गिर्द मतलब आजू बाजू, इर्द गिर्द यानी हमारे आजू बाजू में उन्होंने कुछ परिचित मतलब जो जानने वाले और कुछ अपरिचित लोगों को खड़े हुए पाया। वहाँ पे कुछ ऐसे लोग थे जो वहाँ पर उनको जानते भी नहीं थे, वो वहाँ खड़े थे। आँख खुलते ही उनके चेहरे पर उत्सुकता दौड़ आई, और आँख जैसी उन्होंने खोला क्योंकि वो बेहोश हो गए थे। तो जब उन्होंने आँख खोली तो जो खड़े लोग थे उनमें एक खुशी की लहर, उत्सुकता जानने के लिए कि कैसे ये हादसा हो गया। मैंने कराहते हुए मतलब दुख में, पीड़ा में पूछा, मैं कहाँ हूँ? किन्होंने पूछा? जो लेखक थे उन्होंने पूछा, मैं कहाँ हूँ? तो उन्होंने कहा,
आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। आपको पता है कि सार्वजनिक अस्पताल में भी प्राइवेट वार्ड होता है। प्राइवेट वार्ड यानी जिसमें थोड़ी सी सुविधा जो सार्वजनिक वार्ड से अधिक होती है। प्राइवेट वार्ड में आपको थोड़ी सी अच्छे तरीके से आपका इलाज भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि आपका एक्सीडेंट हो गया है, लोगों ने बताया कि आपका एक्सीडेंट हो गया है, सिर्फ पैर का एक फ्रैक्चर हुआ है। जिस प्रकार से हम ये चित्र में देख सकते हैं कि उनका पैर फ्रैक्चर है और उन्हें प्लास्टर बंधा हुआ है। पैर के नीचे एक तकिया नज़र आ रही है और उसके पैर के नीचे तकिया के बाद आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर उनको पैर को सपोर्ट देने के लिए एक रस्सी से कुछ वज़नदार रेत वहाँ पर भरी हुई लगता। अब घबराने की कोई बात नहीं। लोगों ने कहा कि अभी घबराने की कोई बात नहीं। एक चेहरा इतनी तेज़ी से जवाब देता है, लगता है कि मेरे होश आने तक ही वो रुका है। मतलब लोग काफ़ी उत्साहित होते हैं और सबको सब ये बताना चाहते हैं कि सबसे पहले मैं आया, मैंने आपको भर्ती किया, मैंने आपके बारे में देखभाल की। इस वजह से वो वहाँ रुके थे और वो ये दिखाने का या जताने का प्रयत्न कर रहे थे कि मैं इसीलिए यहाँ पर हूँ कि मैं आपको बता सकूँ कि जब आपका हादसा हुआ तब सबसे पहले मैं ही वहाँ पर खड़ा था। तो इस प्रकार से लोग उसमें होड़ सी लगी हुई रहती है। आप देख सकते हैं कि उनकी जो पैर है वो बुरी तरह से टूट चुकी है। अब मैं अपने टांगों की ओर देखता हूँ। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत के थैली के सहारे स्टैंड पर लटकी हुई थी। एक टांग उनकी सही सलामत थी और जो दूसरी टांग थी वो रेत के सहारे, जिस प्रकार से यहाँ पर रेत के सहारे वो है, उस प्रकार से उनको लटकी हुई थी। तो इस प्रकार से उनका हादसा काफ़ी तीव्र था, जिसकी वजह से उनकी एक टांग उनको फ्रैक्चर के कारण गंवानी पड़ी थी। तो उनकी पैर थोड़ा सा कमज़ोर हो चुका था। टांग पर सही सलामत थी, दूसरी टांग रेत के सहारे। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ। अब लेखक थे तो लेखक हमेशा मुहावरों पर विश्वास करते थे, तो उन्होंने मुहावरे का इस्तेमाल किया। टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन। सपोज अपनी टांग टूट गई तो हमें कुछ दिन के लिए सार्वजनिक अस्पताल में रहना पड़ता है, डॉक्टर के देखरेख के नीचे। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं काँप उठा यानी डर गया। किसी को भी सार्वजनिक अस्पताल, आपको पता है कि सार्वजनिक अस्पताल की कंडीशन क्या होती है। अगर हम कभी इरविन अस्पताल में भी गए तो हमें वहाँ पर ज़्यादा देर रुकने की इच्छा नहीं होती है। जो वहाँ पर जो बदबू होती है या जिस प्रकार से वातावरण होता है वो हमारे को बिल्कुल पोषक नहीं लगता है। और उसके विपरीत अगर हम प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं तो कंडीशन कुछ अलग होती है, लेकिन वहाँ पर खर्चा भी उतना ही ज़्यादा होता है। अस्पताल वैसे ही खतरनाक शब्द होता है। अस्पताल सभी को लगता है कि अस्पताल किसी को भी देखना ना पड़े, क्योंकि अस्पताल जाना यानी खर्चा तो होता ही है, साथ ही आपको काफ़ी वेदना और पीड़ा भी सहन करनी पड़ती है। तो इस वजह से किसी के दुश्मनों को भी वहाँ जाना नहीं पड़े, ऐसे ही हम सोचते। फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा का समय आ गया। और उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो, अगर जुड़ा है, सार्वजनिक अस्पताल की स्थिति सबको पता है कि अच्छा पेशेंट भी वहाँ जाकर मृत्युमुखी। इसका अर्थ क्या हो गया, इस पूरी पंक्ति का अर्थ क्या हो गया है कि सार्वजनिक अस्पताल का अर्थ ये होता है कि आत्मा से परमात्मा का मिलन। मतलब कोई राम भरोसे अस्पताल होते हैं, कुछ भी कभी भी हो सकता है। अच्छा व्यक्ति मर सकता है, बुरा व्यक्ति जो बीमार व्यक्ति है वो ठीक भी हो सकता है। इस प्रकार की धारणा पूरे समाज में सार्वजनिक अस्पताल के बारे में बनी हुई है। अब मुझे यूँ लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना। फिर उन्हें लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना मतलब एक दुर्घटना है, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि वो दुर्घटना क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि उसे कभी भी बीमार होने के बाद सार्वजनिक अस्पताल में जाना पसंद हो, क्योंकि कोई इस प्रकार की इच्छा नहीं रखता है। टांग से ज़्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक
आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज़ आराम हराम हो जाता है, जिसके मरीज़ को खास ज़रूरत होती है। मतलब टांग टूटने के बाद उनको सबसे ज़्यादा चिंता सता रही थी कि जो करीब के लोग हैं वो उन्हें अस्पताल में क्या करने आएंगे, देखने आएंगे, और वो देखने आएंगे तो उनका जो आराम है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, हराम हो जाएगा। उनको जो इस प्रकार से आराम होना चाहिए वो उनको मिलेगा नहीं, और कभी भी इतना परेशान करते हैं कि आराम हराम हो जाता है, जिसकी वजह से वो कभी भी किसी वक्त भी आते हैं, जब हम सोते हैं, आराम करते हैं, दवाई लेते हैं, लेने के बाद हमें आराम की ज़रूरत है, उस समय हो जाते हैं। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है, लेकिन मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ़ दे सकते हैं, पर प्राइवेट वार्ड में तो खुला निमंत्रण है। मतलब जनरल वार्ड मतलब सभी पेशेंट एक साथ होते हैं, तो उस वजह से वहाँ पर पेशेंट को मिलने का भी समय कुछ मर्यादित होता है। लेकिन प्राइवेट वार्ड तो मतलब एक ही पेशेंट होता है या 2 पेशेंट होता है, जिस वजह से कभी भी कोई भी वहाँ पर मिलने आ सकता है। परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ जब जी चाहो, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं है। और वहाँ पर समय का कोई बंधन नहीं होता है, क्योंकि प्राइवेट वार्ड है, वहाँ पर रुकने का आप उन्हें अच्छी फ़ी भी दे रहे हैं, जिस वजह से वहाँ पर कोई भी रिश्तेदार, परिचित, मित्र कभी भी आकर आपको मिल सकते हैं। आपके सारे बदले लेने का यही वक्त है। मतलब हमें जब सही आराम का वक्त है तभी वो हमारा बदला यानी परेशान करने के लिए हमें वहाँ पर आते हैं। बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी, मतलब बदला भी हो जाता है और हम किसी किसी को तो बड़ी खुशी होती है, अरे इसका पैर टूट गया, बहुत अच्छा हो गया, काफ़ी तेज़ गाड़ी चलाता था, इस प्रकार से हम कहते हैं ये तो होना ही था एक दिन। तो हमदर्दी भी दिखाते हैं और बदला भी ले लेते हैं। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। जैसी मिलने वालों की सोची तो उन्हें ऐसी लगा कि मेरी दूसरी टांग भी क्या हो गई है, टूट गई है। ठीक है, तो आज हम यहाँ तक हमारा पहला भाग जो है इस पाठ का वो देखें। अभी अगला जो ये है सेशन है उसमें हम इसका आगे का पार्ट देखेंगे। इसमें कुछ कठिन शब्द है, जैसे हमदर्दी यानी सहानुभूति, औंधा यानी उल्टा, इंसानियत यानी मानवता। बाकी सब शब्द आपको समझने के हिसाब से ही हैं। इस पर कुछ आकलन कृति के प्रश्न हैं, कृपा करके ये प्रश्न आप पढ़िए। आप 10वीं के बच्चे हैं और 10वीं के बच्चों को खुद होकर आकलन करना आना चाहिए, मतलब पाठ खुद होकर पढ़ना चाहिए, ताकि वो अच्छे से उसे समझकर इस प्रकार की आकलन कृति छुड़ाने का प्रयास करना चाहिए। और अभी तो आपको काफ़ी अच्छा समय मिला है कि आप घर में रहकर सावधानीपूर्वक ये पढ़ाई कर सकते हैं और ख़ुद को सुरक्षित भी रख सकते हैं। तो कृपा करके ये पढ़िए। आँख खुलने पर लेखक ने ये देखा, क्या देखा, जो हमने आज पढ़ा है उसी में है कि आँख खुलने पर लेखक ने क्या देखा। दूसरा प्रश्न, सार्वजनिक अस्पताल का नाम सुनते ही लेखक को कौन सा ख्याल आया, वो भी हमने जस्ट देखा है। तीसरा प्रश्न, सार्वजनिक अस्पताल के बारे में धारणा, सामान्य रूप से सार्वजनिक अस्पताल के बारे में क्या धारणा होती है, अभी हमने उस पर चर्चा की है। तो आप इसे पढ़िए और इसका जो उत्तर है वो छुड़ाने के प्रयास कीजिए। आगे का भाग हम अगले इसमें देखेंगे, लेकिन अपने उत्तर ज़रूर भेजिए। ठीक है, धन्यवाद।